दिल्ली की नई भाग्य रेखा खिंच चुकी है। नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसके बाद तो दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एक्शन में नजर आए। सड़कों पर उतरकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने स्वच्छता से लेकर टूटी सड़कों का जायजा लिया। सभी मंत्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर विभाग के कामकाज को देखा और लोगों को हो रही परेशानियों को जाना। एक तरफ तो दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में बन रही सड़कों और फ्लाईओवरों का जायजा लिया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी खजूरी चौक का दौरा किया। ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अधिकारियों से बात की। आपको बता दें कि दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहां सड़कें टूटी ना हो, सीवर की समस्या ना हो, लिहाजा पूरा मंत्रिमंडल सड़कों पर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आदेश है कि सभी अधिकारियों को 24 घंटे काम करना पड़ेगा। सड़क, पानी और सीवर की समस्या को सही करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली का वर्क कल्चर बदलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक के निर्माण और परिचालन को लेकर जांच के निर्देश दिए। वहीं एक और मंत्री आशीष सूद ने भी पंखा रोड पर कूड़े का ढेर देखकर अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। बजट की समस्या बताई कि बजट की दिक्कत है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। जो दिल्ली ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ और पंजाब इस कदर आज इस स्थान पे आ गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की, सब जगह सड़कें या तो टूटी हैं या धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आज से हम सभी लोग, सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति थी वो संस्कृति अब खत्म होगी और अब दिल्ली में सड़कें हो या पानी हो या सीवर हो, जो भी डिपार्टमेंट है, उन अधिकारियों को ये समझना होगा कि ये मोदी जी के अंडर में ये काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी की, मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं। सारे मंत्री सड़क पर हैं, अधिकारियों को भी 24 घंटे सड़क पे उतर के काम करना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्लान्स भी रेडी हो रहे हैं, लगभग लगातार मंत्रालय में बैठक चल रही है और लगभग कल हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सीएम के साथ मिलकर बहुत सारी बैठकें भी की हैं। तो दिल्ली की जनता को जो मिलना चाहिए उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है। जितनी भी चीजें हमारे घोषणा पत्र के अंदर रही हैं उसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लगातार घोषणा पत्र के साथ साथ जनता को जो मिलना चाहिए और दिल्ली जैसी विकसित दिखनी चाहिए उस पर लगातार बैठ के और कार्य करने का। जैसे कि आज हम दिल्ली के सभी 7 मंत्री रोड्स पे रहने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी जहाँ भी हमारे बहुत सारी जगह थी, जैसे आजादपुर मंडी के सामने आप जाएंगे तो वो एक जगह प्रॉपर हमेशा टूटा रहता है, तो आज के बाद वो सुशासन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको हमेशा रोड की जो तकलीफ थी वो खत्म होने वाली है। कहने के लिए तो यही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया, हम उसकी ओर चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं।
पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। एक बात तो तय है कि आने वाले समय में दिल्ली की सूरत और सीरत बदलने के लिए दिल्ली की नई नवेली सरकार युद्धस्तर पर काम करती हुई नजर आएगी। 27 साल का सूखा झेल रही बीजेपी को दिल्ली में प्रचंड सफलता मिली है और बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत आयुष्मान योजना को पहली ही कैबिनेट में लागू कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। यही वजह है कि दिल्ली की बागडोर संभालने के बाद पहली बार रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बहरहाल अब दिल्ली और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पूर्व की तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाएगा, जिससे दिल्ली वासियों को साफ सुथरी दिल्ली मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।